हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। चलिए फटाफट सेशन में कनेक्ट हो जाइए और हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए चलिए थोड़ा सा हम्म हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे, जिसमें अगर आपको याद हो तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे यूटिलिटी की, है ना। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे यूटिलिटी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे उपयोगिता की। यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी या फिर इसको हम लोगों ने नाम दिया था उपयोगिता। यूटिलिटी या फिर इसको हमने नाम दिया था उपयोगिता। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। सेटिस्फैक्शन मतलब आप उस चीज़ से, आप उस वस्तु के कंजम्पशन से, उपभोग से आप कितने संतुष्ट हैं, ये आपको पता चलता है क्या, उसके यूटिलिटी से, उसके यूजिंग से या फिर उसके यूजेस से आपको ये बात पता चलती है। ठीक, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, अब चलिए कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं और यहाँ कुछ कंसेप्ट को और फ्रेम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने कल आपसे कहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल में अगर आपसे लूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, उसकी कुछ यूनिट्स यहाँ पर मेंशन है ना, उसकी कुछ यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं और उसकी कुछ क्या है, यूटिलिटी है। उसकी क्या है, कुछ यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब आपको पता है क्या है, उसकी कुछ उपयोगिता है ना, उसके कुछ उपयोगिता है। ठीक, तो चलिए इससे एक टेबल हम लोग फ्रेम करते हैं। ठीक, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं पहले हम कोई प्रोडक्ट एक यूनिट, पहली यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी उपयोगिता मान लेते हैं 10 है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम किया, मान लेते हैं उपयोगिता 15 है। तीसरे यूनिट पर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 25 है। चौथे यूनिट पर मान लेते हैं 30 है। ठीक, चौथे पर मान लेते हैं 30 है। पांचवे पर मान लेते हैं 30 ही है। छठे पर मान लेते हैं 0 है। सातवें पर मान लेते हैं उपयोगिता -5 है। आठवें पर मान लेते हैं उपयोगिता -15 है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कुछ यूटिलिटीज दिया हुआ है। ठीक है, कोई हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं। एक यूनिट किया तो यूटिलिटी इतनी थी, 2 था 15 था, 3 पे 25 है, 4 पे 30 है, 5 पे 30 है, छठे पे 0 है और ये आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था किसका, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। क्या हम लोगों ने पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब हम इन सब की मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को फ्रेंड्स सब लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। चलिए अब हम यहाँ कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, अब देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, जो पहली, जो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है, आप किसी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जस्ट पहले जो आपने प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, जितनी यूनिट कंज्यूम की है, उसकी तुलना में आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा है या गिरा है, उसी को हम मेजर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हमेशा आपको प्रीवियस की एक वैल्यू चाहिए, मतलब आपको पिछली मार्जिनल यूटिलिटी पता होनी चाहिए। पिछला मतलब यूटिलिटी पता होना चाहिए, तभी तो आप तुलना कर सकते हैं कि भाई पिछले के कंपैरेटिवली आप बढ़े हैं या पिछले के कंपैरेटिवली आप गिरे हैं। नहीं पता तो पहले यूनिट में हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए जो पहली जो यूटिलिटी होती है, जब हम पहला निकालते हैं, जैसे कि 10 दे रखा है, तो ये 10 हमारे लिए फ्रेंड्स काम करता है प्रारंभिक या फिर इनिशियल यूटिलिटी की तरह काम करता है ना। हम इसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी, ये हमारी प्रारंभिक उपयोगिता है, इनिशियल यूटिलिटी। तो पहला कभी भी मार्जिन नहीं मिलता, कारण क्या है, ठीक है चलिए उस पर लास्ट में बात कर लेंगे, लास्ट में उसमें पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में उस पर देख लेंगे। यहाँ पर दे रखा है 10, यहाँ पर दे रखा है 10। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनिशियल यूटिलिटी है। अब मेरे को बाकी सबके लिए यूटिलिटी निकालनी है। चलिए यूटिलिटी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। सेकंड यूनिट के कंजम्पशन पर 15 यूनिट की हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है।
यूटिलिटी को याद रखिएगा, यूटिल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है यूटिल्स। यूटिल्स क्या होता है, ये यूटिल जो है ये इसकी यूनिट की तरह होती है, मतलब जैसे किलोमीटर मीटर हम मेजर करते हैं वैसे उपयोगिता को हम यूटिल लिख देते हैं, मतलब आपको नंबर्स में ही दिखाता है। जब मैंने 2 यूनिट कंज्यूम की तो टोटल उपयोगिता तो 15 की है, इस यूनिट पर टोटल उपयोगिता 15 की है। लेकिन अगर मैं ये देखूं दूसरी यूनिट को कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो जो अभी हमें मिली है उससे पहले वाले को हमें क्या करना है, घटा देना है। अभी जो हमें उपयोगिता मिली है उससे पहले वाली उपयोगिता को घटा दीजिए। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी, 5। यहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भाई कितनी आ गई है, 5। ठीक, ऐसे ही तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पर हमें उपयोगिता कितनी मिली, तो ये 25 में से आप क्या घटा देंगे, पहले वाली यूनिट, तो 25 में से 5 घटा दें, 15 घटा देंगे, तो 25 में से 15 घटा देंगे तो आपकी कितनी यूटिलिटी आ जाएगी, 10। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई, 10। ऐसे ही अगर आप चौथे यूनिट पर निकालना चाहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो 30 में से घटा दीजिए किसको, 25 को, तो 30 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। ऐसी आप अगले पर अगर यूटिलिटी निकालना चाहे तो 30 में से 30 को घटा देंगे, तो 30 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही अगर आप छठे लेवल पर उपयोगिता निकालें तो 0 - 30, 0 में से 30 घटाएंगे, 0 - 30 मतलब कितना आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी -30 की। ऐसी अगर आप -5 से घटाएंगे किसको, 0 को, तो -5 से घटाएंगे 0 को तो भाई कितना मिलेगा, -5 ही मिलेगा। -5 से घटाएंगे किसको, 5 को, तो यहां मिलेगा आपको -10, माइनस आपको 10 देखने को मिलेगा। इतनी बात देखिए सभी को समझ में आ रही है कि नहीं, पहले देखिए ये कंसेप्ट, ये जो पॉइंट है, ये जो टेबल है, ये टेबल अभी तक सबके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं, ये सभी को क्लियर है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपसे पहले ही बता रखा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा और ये बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, जो जिस पॉइंट पर आपको यूटिलिटी निकालनी है उसके पहले वाली यूटिलिटी आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब असल में क्या हो रहा है, पहले की तुलना में जब हम अगले यूनिट को खाए हैं तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई या कितनी वैल्यू घटी, तो 10 से 15 हो गई, तो कितना मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला यहाँ पर, 5 का। 30 से मान लेते हैं 0 से घट के 5 हो गई, तो 5 का सेटिस्फैक्शन मेरा गिर गया है। ठीक है, तो वो यहां पर दिखा रहा। आई थिंक ये बात बिल्कुल सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां से ये देखिए, यहां से अगर आप यहां तक देखें तो यहां पर मेरे को यहां से यहां तक मेरे को देखने को मिल रही है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी यहां से यहां तक मेरे को देखने को मिली। इसको अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यहां में क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी को मैं MU से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। मार्जिनल यूटिलिटी में 3 तरह के केसेस बनेंगे, या तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो सकती है, और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। 3 केसेस बनेंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है, क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा ये दिखाएगा कि अगले यूनिट में, मतलब जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपका सेटिस्फैक्शन जो है बढ़ा है, सेटिस्फैक्शन को बढ़े हुए को ये दिखाएगा। देखिए सारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहां से देखिए 5, 10, 15, ये 5, ये सारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तो इसमें देखिए आपको सेटिस्फैक्शन बढ़ा हुआ ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए 15, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 30, आपको सेटिस्फैक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव देखने को मिलेगी तो उस समय आपको यह पता चलेगा उससे कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पॉजिटिव पे है या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है,
पॉजिटिव तरीके से आपको क्या हो रही है, शो करते हुए देखने को मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा ज़्यादा बढ़ेगा वो बात की बात है, वो बात अलग है, लेकिन आपका पॉजिटिव है तो आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी उपयोगिता बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा कंसेप्ट, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो हमेशा यूटिलिटी गिरती हुई आपको देखने को मिलेगी, आपको उपयोगिता हमेशा गिरती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 0 से कितना हो गया, -5 हो गया, -5 से कितना हो गया, -15 हो गया, तो यूटिलिटी आपकी गिरती चली जा रही है। देखिए 0 से छोटा -5, -5 से और छोटा -15, तो यूटिलिटी आपकी गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ गया, तो हमने लिख लिया कि अगर पॉजिटिव यूटिलिटी है, अगर सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है तो यूटिलिटी हमारी क्या होगी, हमेशा बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। और अगर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो ये दिखाएगी कि आपकी जो उपयोगिता है पर यूनिट प्रोडक्ट की, वो आपको घटते हुए देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो वाला पेपर में बहुत बार पूछा गया। जीरो वाला पॉइंट क्या है, जीरो हमें यह दिखाता है, जीरो को देखिए क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, उस समय प्रोडक्ट की यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी, प्रोडक्ट की उपयोगिता सबसे ज्यादा होगी। देखिए ये 0 है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी यहां पर कितनी है, 30। इस पूरे के पूरे में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की यूटिलिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर यहां पर भी तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम है, सर यहां पर भी तो 30 है, लेकिन यहां पर अभी आपको कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इससे आगे ये बढ़ सकती है, इससे आगे गिर सकती है। लेकिन अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर पहुंच गए हैं तो ये कंफर्म है अब इससे उपयोगिता बढ़ेगी नहीं, इससे उपयोगिता गिरेगी ही। ये मतलब बिल्कुल फुल सेटिस्फैक्शन लेवल का, ये तो आपका कंप्लीट सेटिस्फैक्शन लेवल आ गया, इसके बाद कंफर्म है उपयोगिता गिरेगी। तो क्या कंसेप्ट निकल के आता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, तो आपकी यूटिलिटी जो उपयोगिता होती है वो मैक्सिमम होती है। ये उपयोगिता क्या है, 5th पॉइंट पर उपयोगिता क्या है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर 0 है। इतनी बात पहले देखिए समझ में आई, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 है तो आपकी यूटिलिटी उपयोगिता उस समय मैक्सिमम होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब उपयोगिता क्या होगी, अब अगर पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है तो मतलब क्या होगी, उपयोगिता बढ़ेगी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो उपयोगिता क्या होगी, आपको गिरती हुई देखने को मिलेगी। आपको अक्सर उपयोगिता जो है, यूटिलिटी आपको कमी देखने को मिलेगी, उसमें गिरती हुई देखने को मिलेगी। तो या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये नेगेटिव होगा। ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो कस्टमर है उसका टेस्ट है, उसकी इनकम है, उसकी पसंद नापसंद है, फैशन है ना, प्रोडक्ट का प्राइस है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। केवल हम उपयोगिता पर बात कर रहे हैं। यूनिट कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उपयोगिता किस तरीके से चेंज होती हुई आपको देखने को मिल रही है। क्लियर आपको सभी को, इतनी बात देखिए सभी को समझ में आ गई है। ओके, इतनी बात सभी को क्लियर है। इसको बना लीजिए कॉपी में, है ना। पीडीएफ नोट्स के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। ये आप कॉपी में लिख ही लेंगे। ये मैं बोर्ड वाला आपको पीडीएफ दूं, उससे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें मैं कोई थ्योरी तो आपके लिए लिख नहीं रहा हूं। मैंने कल भी आपको बताया था, आपको मैं जो खुद के नोट्स जो है बना के, है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो पर्टिकुलर आपके सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होंगे। तो इस नोट्स के लिए बोर्ड वाले नोट्स का कोई मतलब नहीं अगर मैं यही चीज़ आपको दे दूं वापस, क्योंकि ये चीज़ आप लिख ही रहे हो। और जो लोग नहीं लिख रहे वो ये सोच रहे सब कुछ बना बना केवल पीडीएफ में मिलता रहे और कुछ लिखना ना पड़े, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं डाउनलोड करके आपको दे सकता हूँ, बट इसका फ़ायदा क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में केवल घर पे आराम से रिकॉर्डेड सेशन आराम से बेड पर लेटे लेटे देख रहे हो, ना कुछ पेन चलाना पड़ रहा है, ना कुछ लिखना पड़ रहा है। तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, क्लास टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, क्लास का टाइम टेबल जो है, मेरा तो सेशन फिलहाल 1 बजे का ही है। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, है ना, थोड़ा सा की लेट में आई थी, तो इस वजह से सेशन आपका लेट था। क्लास आपकी 1 बजे ही है। मेरा सेशन होगा तो 1 बजे ही होगा, है ना। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, फिलहाल फॉर माई सेशन, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये बात सभी को क्लियर है, ओके। हाँ, बोर्ड वाला बिल्कुल लिखते रहिए, बोर्ड वाला लिखते रहिए, बिल्कुल। अगर आप बोर्ड वाला नहीं लिख रहे तो मतलब आप तो बिल्कुल जो है आराम से बिल्कुल लेटे हुए हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए, एक मैंने कंसेप्ट आपको और बताया था, ठीक है। एक कंसेप्ट मैंने आपको और बताया था, ठीक, वो भी देखिए। एक कंसेप्ट मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था? टोटल यूटिलिटी। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, टोटल यूटिलिटी बराबर होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये कंसेप्ट भी आपको मैंने बताया था, याद करिए। क्या बताया था? टोटल यूटिलिटी क्या होता है इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको। जैसे मान लेते हैं मेरे को इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर यूटिलिटी कितनी है? 30 है ना। चौथे पॉइंट पर यूटिलिटी कितनी है? 30 है। अब टोटल यूटिलिटी बराबर होता है मार्जिनल समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इससे पहले कि जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है सबको जोड़ दीजिए। तो 30 यहां पर है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल देखते हैं, 5 10 15, 5 20 10 30। तो टोटल यूटिलिटी बराबर क्या हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी के। तो 30 बराबर 30, ठीक। और किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, चलिए, यहां हमने चेक कर लिया, चलिए और किसी पॉइंट पर भी चेक करते हैं, नेक्स्ट किसी पॉइंट पर। चलिए यहां चेक करते हैं, यहां 7वें पॉइंट पर हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है? -5। तो मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन भी -5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसके सामने से ऊपर जितनी वैल्यू है सारा मार्जिनल यूटिलिटी आप जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं, -5 और -30, ये कितना हो जाएगा भाई? -35, ठीक। प्लस जोड़ना है ना, आगे बढ़ते हैं। ये तो 0 हो गया, फिर 5 और 10, ये 20, और ये 10 30 प्लस 30। तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी निकल के आ गई? -5। देखिए -5 है, क्रॉस चेक कर लिया, बिल्कुल सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मान लेते हैं, अगर मेरे को निकालना है, लास्ट पॉइंट पर चेक करना है टोटल यूटिलिटी। लास्ट पॉइंट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? -15। चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही लिखा हुआ है। इसके सामने की सारी मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ डालिए। तो -30 -10 -40 और -5 -45, और ऊपर की वैल्यू जोड़ लीजिए। ऊपर की वैल्यू क्या है? 20 और 10 30, है ना। ऊपर की वैल्यू 30, वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15। देखिए क्रॉस चेक करिए, -15 यहां पर है, और इन सब की वैल्यू भी कितनी है? -15। इसका मतलब हमें यह पता चला कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इस समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। हाँ, इसको समझ लीजिए। अभी मैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, ठीक है। चलिए एग्जाम में, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, और मैं क्वेश्चन चलिए लिख देता हूं। चलिए, इतना सभी ने लिख लिया, ओके। चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है, जब किसी वस्तु की, क्वेश्चन आपका देखिए, जब किसी वस्तु की उपयोग में, जैसे जब किसी वस्तु की उपयोग में 1 इकाई की वृद्धि होती है, 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 तो कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर, तो कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर 300 हो जाती है, 300 हो जाती है।
इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता का परिकलन करिए। सीमांत उपयोगिता का परिकलन करिए, परिकलन कीजिए मतलब फाइंड आउट करिए। चलिए कैलकुलेट करिए, देखता हूँ निकाल लेंगे कि नहीं। लो भाई, आप लोगों की क्वेश्चन की इच्छा थी, ये रहा क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। करिए इसको सॉल्व। जब किसी वस्तु की इकाई में वृद्धि होती है तो उसकी कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर 300 हो जाती है। इसकी 100 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 300 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी सीमांत उपयोगिता बताइए। बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों का सही आ रहा है और कुछ लोगों का गलत है। अरे भाई, किसी कोई वस्तु एक यूनिट यूज़ करते थे तब उसकी उपयोगिता कितनी थी? 100। उसकी यूनिट में एक की वृद्धि कर दी जाए, दूसरी यूनिट खरीदते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ के कितनी हो जाती है? 300। पता करना है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। तो दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? तो पहले पर तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो पहले का कोई मतलब नहीं, दूसरे के लिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। इसमें से इसको घटा दी, 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 200। कितना आसान सा क्वेश्चन है, निकाल तो दिया। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी भाई? 300 होगी। ये तो इनिशियल यूटिलिटी ना, ये तो 100 ऐसे ही लिख लेंगे, ये तो इनिशियल। मैंने आपको बताया था पहला वाला क्या होता है, ये इनिशियल यूटिलिटी होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता है। मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आपको तुलना करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप 100 बता रहे हैं तो 100 तो क्या है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना। 100 क्या है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, नहीं है वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी है। मार्जिनल आपको निकालना है, 100 से 300 बढ़ के हो गया, कितना एक्स्ट्रा आपने इसमें वैल्यू ऐड की? 200 की ऐड की, और 200 ही हमारा क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। 200 ही हमारा क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन ये है। तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? तृप्ति बिंदु पर मतलब जो सेटिस्फैक्शन, जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है, उस पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? पूछा गया है तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। ऑप्शन है धनात्मक होती है, अधिकतम होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है। बताइए, धनात्मक, अधिकतम, ऋणात्मक, शून्य। तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? तृप्ति बिंदु मतलब जिस पर मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूं, उस पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? बताइए क्या होगा आंसर? बहुत अच्छा, अभी हमने पढ़ा है तृप्ति बिंदु पर। बहुत अच्छा, शून्य होती है, अभी हमने पढ़ा यार, ये देखिए हमने क्या पढ़ा। तृप्ति बिंदु पर ये जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन लेवल है, जहां हमारा फुल्ली सेटिस्फैक्शन लेवल है, उस पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, सीमांत उपयोगिता तो 0 होती है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता कि जब तृप्ति बिंदु होता है, जब आपका सेटिस्फैक्टरी पॉइंट होता है या तृप्ति बिंदु होता है, उस पर यूटिलिटी कितनी होती है? तो यूटिलिटी तो मैक्सिमम होती है, उपयोगिता मैक्सिमम होगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 0 होगी। तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। भाई सभी ने सही बताया। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2019 में। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहा जाता है?
फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु जो है वो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, उपभोग कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, निवेश कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है। अब चैप्टर आप उपयोगिता का पढ़ रहे हैं तो सीधे बता दोगे सर उपयोगिता कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। कोई कमोडिटी है, कोई प्रोडक्ट है, वो आपको कितना संतुष्ट कर रही है, उस चीज को निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? यूटिलिटी निकालते हैं, या फिर हम उपयोगिता को निकालते हैं। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप सब बता ही दोगे, फिर इसमें मैं आपसे पूछूं क्या? चलिए एक और क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2019 का है ये। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? क्वेश्चन ये है, जब कुल उपयोगिता, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ऑप्शन आपके पास शून्य होती है, यूनिट होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। बताइए क्या होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय क्या होगी? ऑप्शन है, जीरो होती है, इकाई होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। बताइए, सामने लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं, एक मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसको सॉल्व करिए। वस्तु x की 9 यूनिट से कुल उपयोगिता, वस्तु x की 9 यूनिट से कुल उपयोगिता 20 है, और 10 यूनिट से 15 है, 10 यूनिट से 15 है। 10वें यूनिट की, 10वें यूनिट से 10वें यूनिट से सीमांत उपयोगिता का परिकलन करिए। चलिए निकालिए। क्वेश्चन है, इफ अ कमोडिटी x is 9 unit is consumed then its utility is 20, and if 10 unit is basically consumed then utility is 15. Find out the 10th unit marginal utility. Find out the marginal utility for the 10th unit. फटाफट निकालिए। देखिए, अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते ही निकाल दोगे, एक एक मिनट वाले क्वेश्चन है। और नहीं कंसेप्ट पता है तो भाई पता ही नहीं चलता, हवा में लगता है कि यार ये एसएससी वालों ने क्या पूछ लिया है या एग्जाम वालों ने क्या पूछ लिया है, फिर हवा में सब चलता है। अभी भी शायद कुछ लोग गलत बता रहे हैं। क्यों भाई, गलत क्यों बता रहे हो यार? चलिए सॉल्व करते हैं। 9 यूनिट पे उपयोगिता कितनी है? 9 यूनिट पर यूटिलिटी कितनी है? 20 की। ये हमारे पास यूनिट है, ये हमारे पास क्या है? यूटिलिटी है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में लिखना नहीं आपको। 9 यूनिट पर यूटिलिटी कितनी है? 20 है। और 10 यूनिट पर यूटिलिटी कितनी हो गई है? 15 हो गई है। अब आपको सीमांत उपयोगिता बतानी है 10वें यूनिट के लिए। इस यूनिट के लिए हमें सीमांत उपयोगिता बतानी है। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का तरीका क्या है? आपकी जो पर्टिकुलर यूटिलिटी है उसमें से प्रीवियस यूटिलिटी को घटा दीजिए। तो 15 माइनस 20 मतलब यूटिलिटी कितनी हो गई है? -5। माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो गिरी है। इस प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या है? गिरी है। और कितने यूनिट से गिरी है? -5 से 5 यूनिट से गिरी है। तो 5 यूनिट से इसकी उपयोगिता गिरी है। भाई कुछ लोगों का 15 आ रहा, 15 तुम लोग कैसे निकाल दे रहे हो यार? 9 यूनिट पर उपयोगिता 20 है, 10 यूनिट पर उपयोगिता 15 है। 10वें यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तो इनिशियल तो ये 20 ही रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा।
आगे समझ में? बताइए भाई, कंसेप्ट आ रहा है सभी को समझ में? चलिए मैं और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये देखिए हमारे पास कुछ यूनिट है। ये हमारे पास है टोटल यूटिलिटी, और ये हमारे पास है कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी का। निकालिए इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। टोटल यूटिलिटी भी बता दीजिए कितनी होगी। चलिए लिखिए फटाफट। सॉल्व करिए इसको। ए बी सी करके लिख दीजिए। ए के आगे क्या होगा, बी के आगे क्या होगा, सी के आगे क्या होगा, और टोटल यूटिलिटी बता दीजिए। यही क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइए इसको। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आसान है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने कर लिया है, बट फिर भी निकाल लेते हैं। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए असल में है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी ये दो तीन, एक का छूट गया है क्या यहाँ पर, नंबर मैंने शायद गलत लिख दिया क्या, 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी, नंबर यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा हो गई है। 2 3 4 5, चलिए 5 ही आइटम है। ठीक, चलिए समझ गए आप क्वेश्चन। ठीक, ए को हमें निकालना है। ए भाई कैसे निकलेगा, ए निकालना है। ए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से पहली वाली यूटिलिटी घटा दे तो 12 में से 6 क्या, 6। ठीक है,
चेक भी करना है, देख लेते हैं ये 12 सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। 12 के सामने देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी थी, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, 6 + 6 12, तो 12 है, ठीक है, सही लिखा है। अगला देखते हैं, टोटल यूटिलिटी हमको निकालनी है, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, बी की वैल्यू कितनी जाएगी, ये टोटल यूटिलिटी में से दोनों को मार्जिन घटा दें तो मार्जिन आ जाएगी, ये आ जाएगा 0, ये आ गया बी। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 12 यहाँ पर है, इन सब का समेशन 12 आना चाहिए, तो 0 + 6 + 6 कितना आ गया 12, ठीक है, 0 सही निकला है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको सी को निकालना है। सी निकालने के लिए भाई क्या किया जाए, हमको सी निकालना है, सी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, टोटल यूटिलिटी बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इन सब का एडिशन इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, 6 6 12 हो गया और ये 4 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -6 और ये प्लस हो गया 12, तो कितना हो गया आपका +6 है ना, तो +6 हो गया। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं सही है। इन सबको जोड़ लिया, चलिए इनको घटा देते हैं, 6 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ गया -4 आएगा, 6 में से 6 - 10 कितना आ जाएगा -4। चलिए क्रॉस चेक कर लिया, सही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई जो है 6, और इन सबको जोड़ लीजिए तो 12 36 और 36 और 10 46, टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई 46। ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, सभी ने निकाल रखा है। टोटल यूटिलिटी आई थिंक किसी ने नहीं निकाला। हाँ, पहले टेबल वाले क्वेश्चन में जो क्लास में आते थे, आते ही कराया था उसमें 4th पॉइंट पर यूटिलिटी। हाँ बिल्कुल, आप समेशन करके निकाल लीजिए 4th पॉइंट पर, आप किसी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपको पॉइंट क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझिएगा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट निकाला जाता है एयू। एयू क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी। एक फॉर्मूला और होता है, ये इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर, औसत उपयोगिता है, बहुत ही आसान, इसमें भी कुछ है नहीं। एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता को हम लोग लिख देते हैं एयू से, एवरेज यूटिलिटी या फिर औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता कैसे निकलेगी, जैसे मेरे को सेकंड यूनिट की औसत उपयोगिता चाहिए, एवरेज यूटिलिटी चाहिए। एवरेज यूटिलिटी निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी को बटे यूनिट से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट नंबर, यूनिट कितनी यूनिट है, कितनी संख्या में आपने उपयोग किया है, ठीक है। जैसे हम लोग निकालते हैं सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट की एवरेज यूटिलिटी हम लोग निकालते हैं सेकंड पॉइंट्स पर, ठीक है। तो एवरेज यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है 12 है ना, और यूनिट हमने कितनी कंज्यूम की है 2, तो इसकी एवरेज यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 6। तो एवरेज यूटिलिटी 6 का मतलब हमने जब 2 यूनिट कंज्यूम की तो 1 यूनिट पर 6, 1 यूनिट पर 6, दोनों की उपयोगिता 6 है। ऐसे आप 4th पॉइंट पर निकाल दीजिए, 4th पॉइंट के लिए एवरेज यूटिलिटी कितनी होगी, 4th पॉइंट के लिए हमें एवरेज यूटिलिटी निकालनी, टोटल यूटिलिटी कितनी है 10/4, तो ये कितना है 10/4 है ना, तो ये आ गया 2/5, तो 2.5, तो एवरेज यूटिलिटी कितनी आ गई 2.5 है ना, तो 2.5 करके यहाँ पर वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय यूनिट। ठीक है, देखिए इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हैं, एवरेज यूटिलिटी सभी को समझ में आ गई है। हाँ, टोटल यूटिलिटी कितनी है, टोटल यूटिलिटी कितनी है, सबको जोड़ देंगे 46 आ जाएगी, ठीक। इतनी बात सभी को क्लियर है, इसमें किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो पूछिए, फिर आगे बढ़े। जो पॉसिबल क्वेश्चन थे इससे वो मैंने आपसे पूछ लिया, अभी जो फिलहाल अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। आपने टोटल यूटिलिटी समझ ली, आपने मार्जिनल यूटिलिटी समझ ली, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और आपने
टोटल यूटिलिटी को निकालने का तरीका भी देख लिया। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का आपके लिए एक फॉर्मूला लिख दूँ, हालांकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट समझ गए हो। टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये असल में फॉर्मूला क्या है देखिएगा। आपसे ये कह दिया जाए कि सातवें पॉइंट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, सातवें पॉइंट के लिए n बराबर यूनिट नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सातवें पॉइंट के लिए, इस सातवें पॉइंट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं इस सातवें पॉइंट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? सातवें पॉइंट के लिए आपको टोटल यूटिलिटी अगर निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n, इस सातवें पॉइंट पर यूटिलिटी कितनी है, -5। ठीक है, तो -5 लिख दिया, माइनस n-1। n-1 मतलब हमने सातवें पॉइंट पर यूटिलिटी देखी, n-1 मतलब 7-1। 7-1 मतलब क्या हो, छठे पॉइंट की जो यूटिलिटी है, छठे पॉइंट की यूटिलिटी कितनी है, 0, -0, तो बराबर क्या आ गया, -5। तो टोटल यूटिलिटी हमारे n पॉइंट पर, इसको TUN लिख देते हैं, टोटल यूटिलिटी हमारे 7th पॉइंट पर कितनी आ गई है, -5। ये देखिए आपने -5 निकाला। फॉर्मूला नहीं रटोगे तब भी काम चल जाएगा, मैंने आपको आसान भाषा में बताया, जिस पॉइंट पर आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है उसकी वैल्यू पुराने वाले से घटा दीजिए, तो आपको जो है वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी आ गई, -5। तो TUN टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। ठीक है, तो 7th पॉइंट पर जो है और इससे पहले वाली यूटिलिटी हमने घटा दी, तो टोटल यूटिलिटी हमें पता चल गई। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। एवरेज वाले में क्या लिखा फॉर्मूले में, एवरेज में जो हमने लिखा टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब इस पॉइंट की यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब इस पॉइंट की यूटिलिटी, आपको सबको नहीं जोड़ना है। अगर मैं ये कह रहा हूं थर्ड पॉइंट की ये जो यूटिलिटी है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी तो है इस पॉइंट की, तो टोटल यूटिलिटी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझने के लिए आप केवल यूटिलिटी लिखना चाहें तो यूटिलिटी भी लिख सकते हैं, है ना। तो वैसे हम देखते हैं फॉर्मूले में टोटल यूटिलिटी करके लिखते हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ये इस पॉइंट की क्या है, टोटल यूटिलिटी, इस तीसरे पॉइंट की क्या है, टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो अलग चीज है, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो अलग निकलेगी। ये अभी हम क्या करें, एक पॉइंट की यूटिलिटी हमने देखी। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं यूनिट्स हैं और यहां पर यूटिलिटी है, यहां पर यूटिलिटी, ठीक है। एक पे मान लेते हैं 10 की है, 2 पर मान लेते हैं 20 की है, 3 पर मान लेते हैं 25 की है, 4 पर मान लेते हैं 30 की है, 5 पर मान लेते हैं 30 की है, 6 पर मान लेते हैं 0 है, 7 पर मान लेते हैं -5 है। ठीक है, इस x एक्सिस पर हम लोग रखते हैं किसको, यूनिट्स को। इस x एक्सिस पर हम लोग रखते हैं यूनिट्स को। चलिए मैंने यहाँ यूनिट रखी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 6, और ये इधर 7th यूनिट हम लोग रख लेते हैं। ठीक है,
3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, और इधर हम लोग अपनी यूटिलिटी लिख लेते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी हमारी लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारा 0 रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा 0 पॉइंट है। 0 5 10 15 20 25 और ये मान लेते हैं 30, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं 30, ठीक। और यहाँ मान लेते हैं -5 -10, ये माइनस में है ना, ये -5 और -10, ठीक है। अब चलिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो हमें यूटिलिटी का कर्व दिखाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था यूटिलिटी का कर्व किस तरीके से होता है, तो उस पर चलिए देखते हैं। चलिए इस पर देखते हैं। देखिए जब मैंने पहली यूनिट कंज्यूम की तो मेरी उपयोगिता कितनी थी, 10 की थी। यूटिलिटी कितनी थी, 10 की थी। पहला यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कितने की, 10 की। चलिए मैंने एक यहाँ पर ऐसे पॉइंट मान लिया, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उपयोगिता कितनी की हो गई, 20 की हो गई, ठीक है। तो पहले पर था यूटिलिटी लगभग कितने की, 10 की। दूसरे पर उपयोगिता कितनी हो गई, 20 की। दूसरे पर उपयोगिता कितनी की हो गई, 20 की हो गई, ठीक। तीसरे पर उपयोगिता 25 की, तो तीसरे पर उपयोगिता 25 की, ठीक। चौथे पर उपयोगिता 30 की। पांचवें पर उपयोगिता 30 की। छठे पर उपयोगिता 0। छठे पर उपयोगिता 0, ठीक है। 0 मतलब ये पॉइंट है ऐसा कुछ। और सातवें पर उपयोगिता -5 है ना, सातवें पर उपयोगिता -5 है ना। तो उपयोगिता यूटिलिटी अगर और देखें तो -5, तो सातवें पर -5, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका इस तरीके का कर्व जो है देखने को मिलेगा, ठीक। ये जो हमारा है सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है, तृप्ति बिंदु है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने पर हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा यहां पर हमें देखने को मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पूर्ण संतुष्टि। पूर्ण संतुष्टि मतलब द यूटिलिटी विल बी द मैक्सिमम। यूटिलिटी यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, बिल्कुल मैक्सिमम होगी, है ना। इस समय आप बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलिटी पर चल रहे होंगे। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कर्व जो है, जो यूटिलिटी का जो ग्राफ है, यूटिलिटी का ग्राफ है, ये बढ़ते हुए क्रम में किस पॉइंट के बाद ये ग्राफ गिरना शुरू होता है, किस पॉइंट के बाद इस ग्राफ में गिरावट या स्लोप में गिरावट देखने को मिलती है। तो किस पॉइंट पर स्लोप में गिरावट देखने को मिलेगी, जब आपका एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट आ जाएगा या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, जहां पर किसी भी चीज की उपयोगिता सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद आपको ग्राफ में क्या होगा, एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा कि ग्राफ क्या होगा, गिर रहा होगा, ठीक है। सो द डाउनफॉल ऑफ द ग्राफ विल बी देयर जब आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपका लेवल होगा।
तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पर ग्राफ क्या होगा, आपका नीचे की तरफ जो है मुड़ जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो हमने पढ़ लिया है, तो एसएससी सीपीओ 2004 में आया था। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिए। तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता सामान्य होती है, ये भी हमने देख लिया, शून्य होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तब टोटल यूटिलिटी का क्या होता है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है। हाँ, कोई भी नंबर आप 23, 26, 27, 28 कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। बताइए, क्वेश्चन ये है, यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। ऑप्शन है, ए बढ़ती है, बी घटती है, सॉरी बी अधिकतम, सी घटती है और डी न्यूनतम। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होगी, तो मैंने आपको बताया जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी हमारी घटेगी। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मिनिमम नहीं होगी, घटेगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है तो आपको उपयोगिता बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जीरो है तो मैक्सिमम पर होंगे। ठीक, तो चलिए पॉइंट आपने समझ ही रखा है इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। ये आप सभी को क्लियर है। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2022 में, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी, बढ़ती हुई होगी। यार वही क्वेश्चन बार बार पढ़ने से क्या फायदा, वही क्वेश्चन तो हम लोग बार बार देख रहे हैं उसी तरह का। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, घटेगी। देखिए, आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा उसमें, जो कि स्टेट सर्विसेज तक का कंटेंट होता है, तो घटना चक्र आप ले सकते हैं एमसीक्यू अगर देखना है आपको। नहीं तो आप एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वाले जो पावर, वो जो बैंक होते हैं, क्वेश्चन बैंक, वो आप देख सकते हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, 10 वस्तु की कुल उपयोगिता 80 यूटिल है। मैंने आपको बताया यूटिल्स जो है इसकी यूनिट की तरह लिखते हैं, जैसे 10 यूटिलिटी है इसकी तो 10 यूटिल लिख सकते हैं, 10 यूटिल्स, 10 यूटिल, इसको ऐसे लिखते हैं यूटिल, 10 यूटिल। यूटिल क्या है, इसको यूनिट की तरह लिखते हैं, 10 यूटिल है, कैसे बोलेंगे, उपयोगिता 10 यूटिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, 10 वस्तु की कुल उपयोगिता 80 यूटिल है तो औसत उपयोगिता ज्ञात करिए। फिर से सुनिएगा, 10 वस्तु के कुल उपयोगिता 80 यूटिल है तो उसकी औसत उपयोगिता ज्ञात करिए। औसत उपयोगिता उसकी कितनी होगी। बताइए क्या होगा। अच्छा, किन पर हम यूटिलिटी का, हाँ बहुत अच्छा, कितना होगा, 8 होगा। एवरेज यूटिलिटी निकालना है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई जो टाइम स्पैन है, जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट है, तो 10 यूटिल है और 10 वस्तु है तो 80/10 सीधे सबने निकाल लिया। बहुत अच्छा।
एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ चीज़ें जो है वो उपयोगिता का नियम फॉलो नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों में उपयोगिता का नियम नहीं मिलता है, नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल नशीले पदार्थों में, है ना, नशीले पदार्थों में कोई सिगरेट पीने वाला हो, कोई दारू पीने वाला हो, ड्रिंक करने वाला, उससे पूछिए, एक सिगरेट पिया तब भी मज़ा, दो पिया तब भी बराबर मज़ा, वो 50 पी लेगा तब भी उसको बराबर मज़ा बना हुआ है। ठीक है ना। तो सिगरेट, गांजा, तम्बाकू, पान, बीड़ी, गुटखा, ये सब जो नशीले पदार्थ होते हैं, इन पे इसका नियम बिल्कुल मानल नहीं करता, है ना। जैसे गोल्ड है, डायमंड है ना। महिलाओं को ही देखिए, महिलाएं कितना सारा सोना घर में रखती हैं, लेकिन क्या उनकी संतुष्टि होती है? नहीं है। और सोना मिल जाए, और सोना मिल जाए, ऐसे पैसा, और पैसा मिल जाए, और पैसा मिल जाए, है ना। तो इनकी कोई संतुष्टि नहीं होती है, इसीलिए नशीले पदार्थ, धन, आभूषण इत्यादि उपयोगिता का नियम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिएगा, छोटा सा बेसिक सा पॉइंट है। नशीले पदार्थ, गोल्ड, डायमंड, प्रॉपर्टी, मनी, पैसा, इन सब से इंसान की आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इनसे तृप्ति का कोई भी मार्ग नहीं है। सो नॉट फॉलो यूटिलिटी प्रिंसिपल। नॉट फॉलो यूटिलिटी प्रिंसिपल। यूटिलिटी प्रिंसिपल क्या है कि एक समय के बाद किसी वस्तु की उपयोगिता गिरने लगती है। ये यूटिलिटी लॉ को या यूटिलिटी के नियम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनमें गिरावट आएगी नहीं। जितना आप यूज़ करते रहेंगे बस उतना मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो यूटिलिटी के अंदर कंसेप्ट आता है कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में जब तटस्थता आ जाती है या फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उसमें यूटिलिटी किस तरीके से काम करता है। उसमें हम इक्विटी लॉ ऑफ मार्जिन के बारे में बात भी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर जो है किसी व्यक्ति के पास कई सारा पैसा है, तो पैसे को किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसको बराबर सभी चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिले। अभी हम एक एक यूनिट की बात कर रहे थे, जब हम कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसमें यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।